हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रूस के तेल गेम में भारत की बड़ी चाल, आयात हुआ 2 गुना, ऊर्जा संकट पर पाया काबू, दुनिया को चौंकाते हुए भारत ने अपने पक्ष में पलटीबाजी। बिग ब्रेकिंग 2, रूस की मदद से भारत की वायु ताकत बढ़ी, 12 नए सुखोई 30 MKI तैयार, चीन और पाकिस्तान पर बढ़ेगा दबाव, आसमान में भारत का दबदबा और मजबूत। बिग ब्रेकिंग 3, अंगोला बना भारत का नया ऊर्जा साथी, 20 लाख बैरल तेल डील से बदला खेल, अब एक देश पर निर्भरता खत्म, भारत ने अपनाई नई रणनीति। बिग ब्रेकिंग 4, ईरान का सनसनीखेज दावा, F-35 गिराया, अमेरिकी पायलट कब्जे में, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी ढेर, जंग ने लिया खतरनाक मोड़। बिग ब्रेकिंग 5, होर्मुज पर ईरान की नई रणनीति, भारत समेत मित्र देशों के लिए खोलने की तैयारी, ओमान के साथ प्रोटोकॉल बनाकर बदल रहा पूरा गेम। बिग ब्रेकिंग 6, INS तारागिरी की एंट्री से समुद्र में भारत की ताकत 2 गुनी, स्वदेशी युद्धपोत बना सुरक्षा की ढाल, ऊर्जा सुरक्षा को मिला बड़ा सहारा। बिग ब्रेकिंग 7, होर्मुज संकट पर भारत का बड़ा खुलासा, 8 भारतीयों की मौत, दुनिया को चेतावनी, ऊर्जा सुरक्षा पर मंडरा रहा गंभीर खतरा। बिग ब्रेकिंग 8, ईरान का पलटवार तेज, मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुल निशाने पर, अमेरिका को सीधी चुनौती, जंग अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार तक पहुंची। बिग ब्रेकिंग 9, दक्षिण सूडान में भारत का कमाल, बाढ़ में फंसा सप्लाई कॉरिडोर खोला, UN ने की तारीफ, दुनिया को दिखी भारत की असली ताकत। बिग ब्रेकिंग 10, ईरानी तेल टैंकर का बड़ा यू टर्न, भारत छोड़ चीन की ओर मुड़ा, पेमेंट विवाद ने बदला खेल, ग्लोबल तेल मार्केट में मचा हड़कंप। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस का तेल गेम, भारत ने पलटी बाजी। मिडल ईस्ट युद्ध और हॉर्मुज संकट के बीच भारत ने ऐसा दांव चला कि पूरी दुनिया चौंक गई। रूस से आने वाला तेल अचानक 2 गुना हो गया और भारत ने ऊर्जा संकट का रास्ता खुद बना लिया। पहले जहां आयात गिर रहा था, अब वही बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन के पार पहुंच गया। इराक, सऊदी और UAE से सप्लाई घटती गई, लेकिन रूस ने भारत की कमी पूरी कर दी। जयशंकर और रूस के डिप्टी PM की मुलाकात ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ तेल नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय है, जहां भारत ने हालात को अपने पक्ष में मोड़ दिया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, रूस की बड़ी मदद, आसमान में गरजेगा भारत। ईरान जंग के बीच भारत को रूस से बड़ी सैन्य ताकत मिल गई है। रूस ने 12 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के निर्माण के लिए किट्स देने का फैसला किया है, जो नासिक में बनकर वायुसेना में शामिल होंगे। इससे भारत की स्क्वाड्रन की कमी दूर होगी और एयर स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये विमान ब्रह्मोस मिसाइल और आधुनिक हथियारों से लैस होकर दुश्मनों के लिए खतरा बनेंगे। साफ है कि चीन और पाकिस्तान अब भारत की बढ़ती ताकत देखकर नई रणनीति बनाने को मजबूर होंगे और आसमान में भारत का दबदबा और मजबूत होगा। नेक्स्ट खबर, अंगोला बना भारत की नई ताकत, तेल खेल में बड़ा बदलाव। दुनिया में जंग और टैरिफ के दबाव के बीच भारत ने चुपचाप अपनी ऊर्जा रणनीति बदल दी है। अब अफ्रीका का अंगोला भारत के लिए संजीवनी बनकर उभरा है, जहां से करीब 20 लाख बैरल तेल की बड़ी डील हुई है। रूस पर निर्भरता घटाकर भारत ने नया रास्ता पकड़ लिया है और सप्लाई को सुरक्षित बना लिया है। अंगोला अब तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है और उसके पास अरबों बैरल का विशाल भंडार है। यह बदलाव दिखाता है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल गेम को अपने हिसाब से खेल रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान का बड़ा दावा, अमेरिकी पायलट कब्जे में। ईरान और अमेरिका के बीच जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट मार गिराया और उसका पायलट अब उसके कब्जे में है। इतना ही नहीं, पायलट को बचाने पहुंचे अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाकर गिराने की बात कही गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि पायलट की हालत को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इस दावे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज पर ईरान की नई चाल, भारत को राहत का भरोसा।
मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान ने बड़ा संकेत दे दिया है कि अब खेल बदलने वाला है। ओमान के साथ मिलकर नया प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है, जिससे होर्मुज जलडमरू मध्य को भारत समेत 5 मित्र देशों के लिए खोला जा सके। इस नई व्यवस्था में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी और सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। साफ संदेश है कि जो देश ईरान के साथ हैं उन्हें राहत मिलेगी, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर सख्ती जारी रहेगी। भारत के लिए यह खबर राहत लेकर आई है, क्योंकि ऊर्जा सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन अब दोबारा खुलने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, INS तारागिरी की एंट्री, समुद्र में भारत की ताकत। भारत ने समुद्र में अपनी ताकत का नया अध्याय लिख दिया है। स्वदेशी युद्धपोत INS तारागिरी अब नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है, जो 6,670 टन का शक्तिशाली जहाज है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि मजबूत नौसेना अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है, क्योंकि देश की ऊर्जा सुरक्षा समुद्र पर टिकी है। ये युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस और पनडुब्बी रोधी सिस्टम से लैस है और 75% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक से बना है। तारागिरी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि आपदा राहत में भी अहम भूमिका निभाएगा और विकसित भारत के सपने को गति देगा। नेक्स्ट खबर, होर्मुज संकट में भारत का दर्द, दुनिया के सामने सच्चाई। होर्मुज संकट पर 60 से ज्यादा देशों की बैठक में भारत ने दुनिया को हिला देने वाला सच सामने रख दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि इस युद्ध में सिर्फ भारत ने अपने नागरिक खोए हैं। अब तक 8 भारतीयों की जान जा चुकी है और कई हमलों में 3 नाविक मारे गए हैं। भारत ने चेतावनी दी कि यह संकट उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला है। साथ ही दुनिया से अपील की कि तनाव कम कर कूटनीति का रास्ता अपनाया जाए। खाड़ी में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा पर भी भारत की पैनी नजर है और हर कदम पर निगरानी जारी है। नेक्स्ट खबर, ईरान का बड़ा पलटवार, मिडल ईस्ट के पुल निशाने पर। अमेरिका के हमले में अपने सबसे ऊंचे पुल के तबाह होने के बाद ईरान अब खुलकर बदले की राह पर उतर आया है। तेहरान ने मिडल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें UAE, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के अहम कनेक्शन शामिल हैं। साफ संकेत है कि अब जंग सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा वार होगा। ईरान ने 2 टूक कहा है कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगा और हर हमले का जवाब देगा। ट्रंप की धमकी के बाद हालात और भड़क गए हैं और अब पूरी दुनिया एक बड़े टकराव की आहट सुन रही है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण सूडान में भारत का कमाल, UN भी हुआ प्रभावित। जब दुनिया फारस की खाड़ी के संकट में उलझी रही, तब भारत ने चुपचाप दक्षिण सूडान में इतिहास रच दिया। भारतीय शांति कर्मियों ने बाढ़ से बंद पड़े अहम सप्लाई कॉरिडोर को खोलकर मानवीय मदद का रास्ता साफ कर दिया। इस कदम से लाखों जरूरतमंदों तक राहत पहुंचना आसान हो गया और UN ने भी खुलकर तारीफ की। करीब 1769 भारतीय जवान वहां शांति मिशन में जुटे हैं और संकट में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की नई राह बना रहे हैं। ये सिर्फ मिशन नहीं बल्कि दुनिया को भारत की असली ताकत दिखाने वाला संदेश है। नेक्स्ट खबर, ईरानी तेल टैंकर का U-टर्न, भारत से पहले चीन की एंट्री। 7 साल बाद भारत की ओर आ रहा ईरान का 6 लाख बैरल तेल अचानक रास्ता बदलकर चीन की तरफ मुड़ गया। अरब सागर में आखिरी मोड़ ने पूरी कहानी पलट दी। पिंक शुन नाम का यह जहाज गुजरात के वाडिनार पहुंचने वाला था, लेकिन पेमेंट शर्तों में सख्ती ने गेम बदल दिया। अब एडवांस पेमेंट की मांग ने भारत का डील रोक दिया और चीन ने मौके पर कब्जा कर लिया। जानकारों के मुताबिक अगर पेमेंट मुद्दा सुलझा तो जहाज फिर भारत लौट सकता है, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि अब तेल की दुनिया में पैसा ही असली पावर है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में भारत का मास्टर स्ट्रोक, खनिज खेल में एंट्री। दुनिया जहां अफ्रीका के खजाने पर कब्जे की दौड़ में लगी है, वहीं भारत ने चुपचाप गेम पलटने वाली चाल चल दी है। बुर्किना फासो समेत कई देशों को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजकर भारत ने दिल भी जीता और जमीन भी मजबूत कर ली। ये वही अफ्रीका है जहां सोना, मैंगनीज, लिथियम जैसे खनिजों पर चीन और अमेरिका की नजर है। चीन कर्ज देकर खदानें कब्जा करता है, अमेरिका निवेश से पकड़ बनाता है, लेकिन भारत इंसानियत के रास्ते से एंट्री मार रहा है। यही सॉफ्ट पावर अब भारत को खनिजों की इस वैश्विक रेस में मजबूत खिलाड़ी बना रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, भारत को निर्णायक जवाब की धमकी। भारत के सख्त तेवरों से घबराया पाकिस्तान अब बयानबाजी की ढाल लेकर सामने आया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी कि भारत के किसी भी हमले का जवाब तेज और निर्णायक होगा। यह बयान तब आया जब राजनाथ सिंह ने साफ चेतावनी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और भारत किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा।
पहलगाम हमले की बरसी से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर पुराने पैटर्न पर खेलना शुरू किया है। हकीकत यह है कि भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान दबाव में है और अब शब्दों के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस को ईरान का इनाम, होर्मुज में खास एंट्री। युद्ध के बीच एक बड़ा भूचाल तब आया जब फ्रांस ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के इस फैसले के बाद ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को चौंका दिया। मार्च से खाड़ी में फंसा फ्रांस का जहाज अब पहली बार होर्मुज से गुजर पाया क्योंकि तेहरान ने उसे खास अनुमति दे दी। साफ संकेत है कि जो देश अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे उन्हें राहत मिलेगी। इस फैसले ने मिडिल ईस्ट की जंग को नई दिशा दे दी है और अब कूटनीति का खेल और ज्यादा खतरनाक होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, सऊदी का बड़ा यू टर्न, रूस के साथ नई दोस्ती। मिडिल ईस्ट जंग के बीच दुनिया की राजनीति अचानक पलटती नजर आ रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी बातचीत कर वैश्विक समीकरणों में हलचल मचा दी है। ट्रंप के बयान से अमेरिका और सऊदी के रिश्तों में आई खटास अब खुलकर सामने आ रही है। इस कॉल में ऊर्जा सुरक्षा, युद्ध विराम और क्षेत्रीय संकट पर गहरी चर्चा हुई। साफ संकेत है कि सऊदी अब नई रणनीति पर काम कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका से दूरी बनाकर रूस के साथ कदम मिला सकता है। दुनिया का पावर गेम अब तेजी से बदल रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश करीब, पाकिस्तान की बढ़ी बेचैनी। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक आई गर्माहट ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह की अहम मुलाकात में रक्षा सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण पर गहरी चर्चा हुई। संकेत साफ है कि दोनों देश फिर से मजबूत रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। भारत ने सस्ती दर पर डीजल सप्लाई का वादा भी किया है, जिससे बांग्लादेश का झुकाव और बढ़ गया है। बदलती सरकार के बाद रिश्तों में नई जान आई है और अब पाकिस्तान का गेम प्लान उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कतर के दोहा में सीक्रेट ट्रैक 2 बातचीत ने मचाई हलचल। पर्दे के पीछे रिश्तों को सुधारने की कोशिश तेज। कूटनीति के इस नए गेम ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में नया ट्विस्ट ला दिया है। नेक्स्ट खबर, जंग के बीच अमेरिका की सत्ता में भूचाल, 24 घंटे के अंदर आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल बाहर। अब काश पटेल और तुलसी गबार्ड पर भी तलवार लटकती दिख रही है। ट्रंप सरकार के अंदर मची उथल पुथल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध के बीच भारत बना श्रीलंका का सबसे बड़ा सहारा। तेल सप्लाई से लेकर रक्षा मदद तक हर मोर्चे पर साथ। इंड्रा 2 रडार की एंट्री ने श्रीलंका की सुरक्षा को नई ताकत दी और भारत की रणनीतिक पकड़ को और मजबूत कर दिया है। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में बड़ा झटका, राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाया गया। पार्टी के अंदरूनी समीकरणों में आया बड़ा बदलाव। खुद राघव बोले उनकी आवाज दबाई जा रही है। सियासी गलियारों में इस फैसले से हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री की बड़ी सलाह, ट्रंप से नहीं हो रहा तो खुद ही युद्ध खत्म करो। खुद को विजेता घोषित करने की रणनीति बताई। इस बयान ने मिडिल ईस्ट की जंग में नई सोच और कूटनीति की नई दिशा दिखा दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान की खुली धमकी से दुनिया दहली, अमेरिका को पाषाण युग से भी पहले भेजने की चेतावनी। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हाई अलर्ट, हालात इतने बिगड़े कि वैश्विक युद्ध का खतरा और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध में पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ी, यूएई ने $2 अरब वापस मांगे। कर्ज के बोझ में फंसे शहबाज और मुनीर की मुश्किलें बढ़ी। मिडिल ईस्ट की राजनीति ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका दे दिया है। नेक्स्ट खबर, राफेल F5 डील पर यूएई ने फ्रांस को दिया झटका। साझा फंडिंग से पीछे हटते ही फ्रांस अरबों यूरो के संकट में फंसा। इस फैसले का असर भारत की रक्षा रणनीति पर भी पड़ सकता है और वैश्विक हथियार बाजार में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, चीन के हथियारों की पोल खुली, J-10C जैसे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिक गायब। घटिया क्वालिटी पर कार्रवाई तेज। ईरान में भी फेल हुए हथियारों ने चीन की सैन्य ताकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की नई कूटनीति का बड़ा खुलासा, वैश्विक जुड़ाव 50% तक पहुंचते ही विदेश नीति में आया बदलाव। पूर्व राजनयिक ने बताया, संयम ही अब सबसे बड़ी ताकत है और भारत हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध ने बदला वर्ल्ड ऑर्डर। 23 साल बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस, चीन और फ्रांस एक साथ। अमेरिका को मिला बड़ा झटका। बहरीन प्रस्ताव पर वीटो ने वैश्विक राजनीति में नई लकीर खींच दी है। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान के आसमान में छाया 1000 किलोमीटर लंबा अंधेरा। अफगानिस्तान से उठे संकट ने दिल्ली एनसीआर तक मचाया असर। मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर हालात को गंभीर बताया है। नेक्स्ट खबर, राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी का हमला तेज। अनुराग ढांडा ने सीधे निष्ठा पर उठाए सवाल। मोदी के खिलाफ बोलने से डरने का आरोप। पार्टी के अंदर बढ़ती कलह ने सियासी तापमान बढ़ाया और अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर,
दिल्ली में पीएम मोदी से रूसी उप प्रधानमंत्री की अहम मुलाकात, डिफेंस डील और तेल सप्लाई पर गहरी चर्चा। पुतिन की भारत यात्रा के समझौतों को आगे बढ़ाने पर जोर। भारत रूस की दोस्ती ने वैश्विक मंच पर नया संदेश दे दिया है। नेक्स्ट खबर। ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका। रिपोर्ट में 750 सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का दावा। सच्चाई छुपाने के आरोप से वॉशिंगटन की मुश्किलें बढ़ी और मिडिल ईस्ट जंग का असली नुकसान अब सामने आता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश पर बढ़ी महाशक्तियों की नजर। अमेरिका ने चीन को दी कड़ी चेतावनी। कहा, ढाका अपने फैसले खुद लेगा। नई सरकार में प्रभाव की लड़ाई तेज। एशिया की राजनीति में अब नया पावर गेम खुलकर सामने आ रहा है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में गूंजा दोस्ती का अनोखा नजारा। बांग्लादेशी कलाकारों ने भारत का राष्ट्रगान गाकर दिल जीत लिया। दोनों देशों के रिश्तों में आई नई गर्माहट ने कूटनीति की दीवारें तोड़ दी और भरोसे का नया अध्याय लिख दिया है। नेक्स्ट खबर। राघव चड्ढा विवाद पर आम आदमी पार्टी की सफाई। भगवंत मान बोले, ये पार्टी का सामान्य फैसला, नेता बदलना परंपरा का हिस्सा। लेकिन अंदरूनी खींचतान के बीच ये बयान सियासी तूफान को शांत नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट खबर। खामोश करवाया गया हूं पर हारा नहीं, राघव चड्ढा का बड़ा बयान। पद से हटने के बाद आम आदमी को दिया संदेश। सियासत में अपनी पकड़ मजबूत रखने का इशारा और पार्टी के भीतर नई रणनीति की आहट साफ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर। अगले 15 घंटे में मौसम का कहर। 9 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और ओलों की चेतावनी। मौसम विभाग ने हालात को गंभीर बताया और लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया है। नेक्स्ट खबर। अखिलेश यादव की राम मूर्ति पोस्ट से सियासत में भूचाल। AIMIM ने लगाया हिंदुत्व राजनीति का आरोप। मुसलमानों की अनदेखी पर भड़की बहस। भाजपा ने भी घेरा और कहा, डर के कारण बदली समाजवादी पार्टी की रणनीति। विवाद ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में अब गोबर पर भी टैक्स की तैयारी। हर गाय भैंस पर रोजाना 30 रुपए वसूली का प्लान। आर्थिक संकट से जूझती सरकार पर विपक्ष का हमला। कहा, जनता पर नया बोझ डालकर खजाना भरने की कोशिश। हालात ने देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को उजागर कर दिया है। नेक्स्ट खबर। होर्मुज को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, थोड़े समय में खोलकर तेल से कमाएंगे भारी मुनाफा। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच इस ऐलान ने मिडल ईस्ट में हलचल बढ़ाई। दुनिया की नजरें अब इस रणनीतिक जलडमरू मध्य पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने JD वेंस को दी नई जिम्मेदारी। फ्रॉड के इंचार्ज बनाकर डेमोक्रेटिक राज्यों पर कड़ा फोकस। कैलिफोर्निया और इलिनॉइस जैसे इलाकों में सख्त कार्रवाई के संकेत। अमेरिकी राजनीति में इस फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।